नमस्कार, BS टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता। सियासत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, तो बात करेंगे देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत के सियासतदानों की, बात होगी राजनीतिक उठापटक की, प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों की। इन्हीं किस्सों को लेकर आए हैं हम हमारे इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान जोरों शोरों से जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने 50 लाख सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है, जिसमें भाजपा अब धीरे धीरे सफल होती जा रही है और अब भाजपा के छत्तीसगढ़ में 10 लाख सदस्य अब तक बन चुके हैं। इस सदस्यता अभियान को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत तूल पकड़ चुकी है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में बीजेपी का सदस्यता अभियान लगातार चल रहा है, जिसमें 30% का लक्ष्य अब तक बीजेपी ने प्राप्त किया है। बीजेपी ने अब सदस्यों को जोड़ने के लिए बूथ और मंडल स्तर पर काम करना शुरू कर दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने सदस्यता अभियान की बैठक को लेकर कहा, सदस्यता की स्थिति पर समीक्षा की दृष्टि से बैठक की जा रही है। आगे किस तरीके से कार्य योजना बनानी है, उस पर चर्चा हुई है। वहीं सदस्यता अभियान के प्रभारी अनुराग सिंह देव ने कहा कि बड़ी संख्या में बूथ में बीजेपी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। हर वर्ग के लोगों को जोड़ने का काम बीजेपी कर रही है। वहीं 7 लाख युवाओं को भी सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और इन 2 दिवसों में सभी प्रकार की बैठकें सदस्यता को लेकर और अन्य सभी विषयों पर, संगठन के अन्य कार्यक्रमों को लेकर, योजनाएं किस तरीके से काम हम चल रहा है, सदस्यता की क्या स्थिति है, कितना हम आगे बढ़े हैं, वो समीक्षा की दृष्टि से ये बैठक रहती है। संगठन की सभी विषयों पर चर्चा होती है। एक एक विषय पर दक्षिण का चुनाव अवश्य संभावी है आने वाले दिनों में, निकट भविष्य में निश्चित रूप से उसमें भी क्या रचना, कैसे क्या करना है, इन विषयों पर चर्चा विचार विमर्श नॉर्मल जो सामान्य प्रक्रिया है। और आज अलग अलग बैठकें उसको लेकर, मेंबरशिप को लेकर हैं। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में जो रिकॉर्ड मेंबरशिप की कल्पना की जा रही है, उसमें हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में बीजेपी की मेंबरशिप बहुत तेज गति से और आगे बढ़ेगी। देखिए, बहुत तेजी के साथ हम बढ़ रहे हैं और मुझे लगता है कि लगभग 30% का लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया है। सदस्यता अभियान को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। उनका कहना है कि लोगों को बिना जानकारी दिए उनके फोन से मिस कॉल कर उन्हें सदस्य बनाया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सचिन पायलट का दौरा था, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि 400 पार का नारा देकर अब मिस कॉल से सदस्य बना रही बीजेपी केवल जुमलेबाजी और नारेबाजी करती है। जनता को प्रभावित करना बंद किया जाए। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, इतने मिस्ड कॉल कर रहे हैं, मतलब वो उस लोगों को भ्रमित करने में लगे हुए हैं। जो 400 पार का नारा दिया था, वो इस बार मिस्ड कॉल देके मेंबर बना रहे हैं। क्या हुआ उत्तर प्रदेश में, क्या हुआ राजस्थान में, क्या हुआ हरियाणा में? तो ये तो परिणाम लोकसभा के हैं। ये आईना दिखाया जनता को, जनता ने दिखाया भाजपा को कि इस प्रकार के जुमलेबाजी, नारेबाजी और लोगों को भ्रमित करने का जो काम है उसे समाप्त करना पड़ेगा। एक और जहां नगरीय निकाय एवं पंचायत राज चुनाव के लिए बीजेपी ने सदस्यता अभियान के साथ जनता से जुड़ने का काम शुरू कर दिया है, वहीं कांग्रेस भी लगातार विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। देखने वाली बात यह है कि बीजेपी का ये सदस्यता अभियान नगरीय निकाय चुनाव में कितना लाभदायक साबित होता है या फिर कांग्रेस पार्टी की बयानबाजियां सही साबित होती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सदस्यता अभियान का टारगेट बदल दिया। पहले 1.5 करोड़ टारगेट रखा गया था, लेकिन अब 1.5 नहीं बल्कि 2 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। युवा, किसान, महिला वर्ग तेजी से बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। इसी पर देखिए हमारी एक और खास रिपोर्ट। प्रदेश में सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता सदस्यता के टारगेट को पूरा करने में जुट गया है। बीजेपी ने सदस्यता अभियान का टारगेट बदलते हुए नए टारगेट को फिक्स किया है। नए टारगेट को लेकर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 2 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले 1.5 करोड़ का लक्ष्य रखा गया था। उन्होंने कहा कि अभी तक 32 लाख सदस्य बन चुके हैं। इन सभी सदस्यों के फॉर्म भी फिल हो गए हैं। जो सदस्यता का आंकड़ा आया है, उसमें सबसे ज्यादा 35 से 40% 18 से 20 साल के नौजवान सदस्य बने हैं। साथ ही इस अभियान से बड़ी संख्या में महिलाएं भी जुड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को विशेष अभियान चलाकर पार्टी से जोड़ा जा रहा है।
किसान मोर्चा का पूरा नेटवर्क, कार्यकारिणी समेत हर कार्यकर्ता हर बूथ पर 100 मेंबर बन रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि मध्य प्रदेश देश में रिकॉर्ड और इतिहास बनाएगा। मध्य प्रदेश में हमने 2 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य लिया है और प्रत्येक बूथ पर 64,871 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के 41 लाख कार्यकर्ता, जो भाजपा का एक संगठनात्मक ताकत है, वो सभी लोग, फिर हमारे पुराने सहयोगी और ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे रह करके भी काम करते हैं, ऐसे सभी लोग भी सदस्यता के अभियान में बढ़ चढ़ कर जुड़ रहे हैं। नौजवान बड़ी संख्या में मेंबर बन रहा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश की अभी आज तक की मेंबरशिप का जो रिकॉर्ड आया, लगभग हम 32 लाख तक पहुंच गए। बीजेपी ने 16 अगस्त को सदस्यता टोली का ऐलान कर दिया था। इसके बाद 17 अगस्त को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। 21 अगस्त को प्रदेश में कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसके बाद 22, 23 और 24 अगस्त को जिला स्तर पर कार्यशाला आयोजित की गई। 25 से 27 तक मंडल, 28 से 29 तक शक्ति केंद्रों और 31 अगस्त को बूथ स्तर पर कार्यशाला हुई। 1 से 25 सितंबर तक प्राथमिक सदस्यता अभियान का पहला तो दूसरा चरण 1 से 15 अक्टूबर तक चलेगा। 1 अक्टूबर को ही सक्रिय सदस्यता समीक्षा की घोषणा होगी और 16 से 31 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यता अभियान चलेगा। इसके बाद अंत में 1 नवंबर से 10 नवंबर तक प्राथमिक और सक्रिय सदस्यता रजिस्टर तैयार किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि किसानों को सदस्य बनाने से पहले बीजेपी सरकार को किसानों से किए वादों को पूरा करना चाहिए। ये सरकार सदस्यता के नाम पर सिर्फ वादा खिलाफी कर रही है। किसानों को सदस्य बनाने के पहले 2700 के दाम दे दो, किसानों को सदस्य बनाने से पहले 6000 उनके बेटों को दे दो, किसानों को सदस्य बनाने से पहले 2700 रुपये गेहूं के दाम दे दो। डबल इनकम की खेती को लाभ का धंधा बनाने वाली सरकार ने 80,000 पर किसान कर्ज में ला दिया। उसका उत्तर दे दो कि क्यों आत्महत्या किसान परिवार के बेटे कर रहे हैं आपके राज्य में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में, इसका उत्तर दे दो। सिर्फ सदस्य बनाना और छाती चौड़ी करना और अहंकार से भरी भाषा बोलने से आपका दायित्व पूर्ण नहीं होता है। आप 25-20 साल से सरकार में है, क्यों मध्य प्रदेश दिन पे दिन 100 करोड़ रुपए रोज कर्ज ले रहा है, इसका उत्तर दे दो। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी अपने संगठन की मजबूती और कैडर की वजह से पहचानी जाती है। यहाँ पर नेता नहीं बल्कि कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होता है। बीजेपी अपने इसी तमके को बरकरार रखने के लिए लगातार अपना कुनबा बढ़ा रही है। इस सदस्यता अभियान में भी बीजेपी प्रदेश में नहीं बल्कि देश में इतिहास बनाने का दावा कर रही है। मनोज राठौर, BSTV, भोपाल। छत्तीसगढ़ को शांति का टापू कहा जाता है, पर बीते 3 सालों से जिस तरह से प्रदेश में घटनाएं घटित हो रही हैं, चिंता का विषय है। प्रदेश में महिलाओं से जुड़े अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर सियासत भी रुकने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी प्रदेश में उन मुद्दों को लेकर एक बार फिर आमने सामने है। कांग्रेस की प्रभारी सचिव जुरिता ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने भी पलटवार किया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में बिगड़ते कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस साय सरकार पर हमलावर है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने कार्यकाल के आंकड़ों को गिनाने में लगी है। वहीं दोनों ही पार्टी की महिला नेताएं पार्टी के भीतर महिला उत्पीड़न का आरोप भी लगा रही हैं। दरअसल कांग्रेस की प्रभारी सचिव जरीता लैथफलांग ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि 32 साल से पार्टी में कांग्रेस पार्टी से मैं जुड़ी हूं। भाजपा के नेता, उनके बेटे और रिश्तेदार हर जगह महिला उत्पीड़न के केस में इन्वॉल्व हैं और बीजेपी की सरकार उन्हें प्रोटेक्शन दे रही है। मां दंतेश्वरी की पावन धरती पर 600 से ऊपर बलात्कार की घटना हो चुकी है और सरकार इसकी अनदेखी कर रही है। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी से पिछले 32 साल से जुड़ी हुई हूँ और मुझे लगता नहीं है कि महिलाओं के साथ इस तरीके का कोई उत्पीड़न हुआ है। बहुत लोगों का शायद मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। देखिए, बहुत बड़ी फैमिली है, कहीं ना कहीं मनमुटाव होता है,
पर इसका मतलब नहीं है कि जिस तरीके से भाजपा के नेता के बेटे और भाजपा के जो रिश्तेदार हैं, हर जगह महिला उत्पीड़न के जो केसेस है उनमें वो लोग इन्वॉल्व है। और आगे जाके आप ये भी देख सकते हो कि उनको जो प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, ये जो बीजेपी की जो सरकार है वही दे रहे हैं। चाहे हम उन्नाव की बात करें, चाहे हम बहुत सारी जो जितने भी रेप केसेस है उसकी बात करें, तो महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रही है बहुत जगह ऐसी है कि जहां पे बीजेपी के जो नेता है वो उसमें इन्वॉल्व है। दूसरी ओर बीजेपी भी बीते 8 महीने के अपराधों का जखीरा लेकर चल रही है। कांग्रेस के आरोपों के बीच बीजेपी का दावा है कि इन 8 महीनों में अपराध कांग्रेस के किसी भी शासनकाल के 8 महीनों के अपराध के आंकड़ों से कम है। वहीं प्रभारी सचिव जरिता लैथफलांग के आरोप पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने पलटवार करते हुए कहा है कि जरिता का बयान अपने पाप को छुपाने वाला है। जब व्यक्ति खुद कटघरे में खड़ा होता है तो सामने वाले पर आरोप लगाता है। जरिता जी हमारे साथ बैठे और पिछले 5 वर्षों के आंकड़ों का आकलन करें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस की वापसी क्यों नहीं हो रही? आत्मलोकन करने की आवश्यकता है। जरिता जी का जो बयान आया है ये अपने पापों को छुपाने का प्रयास है। जब आदमी स्वयं गलत कटघरे में खड़ा होता है तो उसके लिए बचाव का रास्ता यही होता है कि सामने वाले पर आरोप लगा दे। मैं केवल उनसे यही आग्रह करूंगा कि आए, बैठे, हमारे साथ भी बैठे और पिछले 5 वर्षों के अपराध का यहां पर आकलन कर लें तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कुछ अपवाद स्वरूप इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, इस बात को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि आप किसी घटना विशेष को लेकर आप किसी पार्टी को बदनाम करें। आखिर कांग्रेस की वापसी क्यों नहीं हुई, इस पर कांग्रेस के नेताओं को आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। ले देकर 15 साल बाद आए, लेकिन 5 साल के बाद जनता ने उनको रिजेक्ट किया। कहीं न कहीं गलतियां हुई उनसे, जिस तरीके का भ्रष्टाचार है, जिस तरीके का अपराध हुआ, जिस तरीके की हत्याएं, नशा, कोई एक ऐसा अपराध नहीं, कोई एक ऐसा नशा नहीं जो पिछले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ में प्राप्त नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि आंकड़ों के साथ में बैठे बातचीत सामने सामने हो जाएगी। तो सूबे की सियासत में सत्ता और विपक्ष बीच कानून व्यवस्था और महिला उत्पीड़न जैसे मामलों की आग बुझी नहीं है। सत्ता और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाने खेल कर रही है। इन सब के बीच सवाल ये उठता है कि क्या अपराधों के आंकड़े कम होने से क्या जघन्य अपराध कम हो जाएंगे या सरकार को इस पर और विचार करने की आवश्यकता है। BSTV के लिए रायपुर से अविनाश चंद्रवंशी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में संचालित एनजीओ पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। सरकार अब इनकी फंडिंग पर रोक लगाने जा रही है। इस पर फैसला भी हो गया है। हालांकि इस फैसले पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं तो बीजेपी ने इसे जनहितैषी फैसला बताया है। भोपाल से देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एनजीओ पर सियासत शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार अब एनजीओ पर शिकंजा कसने जा रही है। प्रदेश में 200 से अधिक बाल गृह, बालिका गृह, ओपन शेल्टर और शिशु गृह केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार के अलावा इन एनजीओ को केंद्र सरकार से भी 60% से ज्यादा फंड मिलता है। प्रदेश में कई ऐसे मामले सामने आए जिसमें गड़बड़ी से लेकर लापरवाही का खुलासा हुआ। ऐसे में केंद्र सरकार ने इस पर बड़ा फैसला लिया। दिल्ली में हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में एनजीओ की फंडिंग पर स्थायी तौर पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया। इस बैठक में मध्य प्रदेश महिला एवं बाल विकास विभाग के अफसर भी शामिल रहे। बैठक में फंडिंग पर रोक लगाने वाले प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई। इस फैसले के बाद अब सवाल ये कि आखिर इसका संचालन कौन करेगा। तो जो बात निकलकर सामने आई, इसका संचालन खुद राज्य सरकार करेगी। उधर फंडिंग के फैसले पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एनजीओ द्वारा संचालित बाल गृह में गड़बड़ी होती है। ये बात कई बार सामने भी आई। भारत सरकार ने जनहित में ये फैसला लिया, आगे भी इस तरह के फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि फंडिंग के नाम पर धांधली हो रही है, जांच में गड़बड़ियां भी सामने आ रही हैं। अब वो उनके जांच का विषय है और मैं समझता हूं कि सरकार कुछ मामले में जब निर्णय लेती है तो लोक हित में निर्णय लेती है। कोई भी संगठन या कोई भी एनजीओ जब काम करता है तो उसे जनता के हित के कामों को सार्वजनिक भी करना चाहिए, दिखना भी चाहिए। कहीं ना कहीं गड़बड़ी पकड़ी होगी, कोई ना कोई उसका दुरुपयोग पकड़ा होगा और तभी भारत सरकार इस तरह के निर्णय लेती है। स्वागत है। उधर सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने सियासत शुरू कर दी। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव वरोलिया ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति और नियत स्पष्ट होना चाहिए।
बीजेपी सिर्फ घोषणाएं करती है, अपने वादों को पूरा नहीं करती है। सरकार ने जानबूझकर फंड पर रोक लगाया, बीजेपी सरकार को नहीं चला पा रही है। कर्ज का बोझ आम लोगों पर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अभी सरकार ने फंड पर रोक लगाने का मन बनाया, आगे भी सरकार कई योजनाओं को बंद करेगी। देखिए, नीति और नियत स्पष्ट होना चाहिए और केंद्र की सरकार हो भाजपा की, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, कोई नीति नहीं है, कोई नियत नहीं है। घोषणा पर घोषणा, घोषणा पर घोषणा करना और फिर घोटाले पर घोटाला करना। अब फंड का रोना तो ये बताता है कि ऐसी कई योजनाओं को ये बंद करने की बात करेंगे। ये खाली बातें करते हैं कि हम लाडली बहनाओं को हम पैसे देंगे, हम फिर बोलते हैं कि ये बिल्कुल भी तरीके से सरकार नहीं चला पा रहा है। ये गड्ढे में डालते जा रहे हैं सरकार को और कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं। कर्जे पे कर्जा आप हर महीने सुनेंगे, लाखों करोड़ों का कर्जा ले रहे हैं और इस प्रदेश को चला रहे हैं। कोई नीति नहीं है, सड़कों की हालत खराब है, ठेकेदारों के पास पैसे नहीं है। यही एक कारण है कि ये योजनाओं को केंद्र के साथ साठ काट करके यहाँ पर बंद करने की बात करते हैं। आगे आगे देखिए, आपको हो सकता है कई ऐसी योजनाएं हैं बंद करने को के आदेश आएंगे। फिलहाल एनजीओ के संचालन में गड़बड़ी की वजह से भारत सरकार ने फंडिंग पर रोक लगाने का फैसला लिया। अब राज्य सरकार इसका संचालन करेगी। उधर इस फैसले पर कांग्रेस ने सियासत शुरू कर दी। कांग्रेस सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस फैसले को जनता से जोड़कर बता रही है। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। मध्य प्रदेश में अब अधिकारी कर्मचारियों पर सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अब बात माफी मांगने तक पहुंच गई है। देखिए भोपाल से हमारी एक खास रिपोर्ट। जीतू पटवारी का बयान, सियासत में घमासान। जीतू पटवारी बोले, पैसे देकर बनते हैं अफसर। सीएम मोहन ने पटवारी पर किया पलटवार। पटवारी ने किया अधिकारी कर्मचारियों का अपमान। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। मध्य प्रदेश की सियासत में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान पर पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है। जी हां, इटारसी में जीतू पटवारी ने किसान कांग्रेस की यात्रा के दौरान अधिकारी कर्मचारियों को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यदि नर्मदापुरम के कलेक्टर का स्टिंग किया जाए तो पता चल जाएगा कि कितने पैसे देकर कलेक्टर बने हैं। उन्होंने कहा कि एसपी, एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी और थाना प्रभारी भी पैसे देकर आते हैं। तो सबसे पहले सुनिए जीतू पटवारी के उस बयान को, जिस पर देश की सियासत में घमासान मचा हुआ है। कर्मचारियों के साथ कांग्रेस भी खड़ी है। कर्मचारियों के हितों की रक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा हमेशा कांग्रेस ने की है। मुख्यमंत्री जी को प्रदेश को ये बताना पड़ेगा कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं, हमारे भी मुख्यमंत्री हैं। 9 महीने हो गए, 9 महीने में वचन पत्र का एक भी वचन आपने पालन नहीं किया। तो ये सवाल विपक्ष नहीं करे तो कौन करे? और ये सवाल विपक्ष के साथ साथ जनता का है। जनता ने आपको दायित्व सत्ता का दिया, हमें विपक्ष का दिया। मुख्यमंत्री जी, 3000 रुपया, 3100 रुपया कब धान का मिलेगा? कब मिलेगा 2700 गेहूं का? 6000 रुपया कुंटल किसान के बेटे सोयाबीन के डिमांड कर रहे हैं भाव की, कब देना चालू करेंगे आप? कब होगा लाडली बहना के 3000 की पूर्ति? 450 का गैस सिलेंडर कब मिलेगा? कब बेटियों की शिक्षा मुफ्त होगी? 33 योजनाएं बंद कर दी आपने। आखिर इसके लिए सरकार दोषी नहीं है तो कौन है? तो सुना आपने, जीतू पटवारी को लगता है कि अधिकारी और अफसर पैसे देकर बनते हैं। चलिए अब आपको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के उस बयान को भी सुनवाते हैं, जो उन्होंने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के बयान पर पलटवार करते हुए दिया। उन्होंने कहा कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। पिछले 20 सालों से कांग्रेस प्रदेश में सत्ता से बाहर है। बीच में कुछ समय मिला लेकिन सरकार चला नहीं पाए। अब जिस तरीके से कर्मचारी अधिकारियों को लेकर जीतू पटवारी ने जो बयान नर्मदापुरम में दिया, वह समूचे कर्मचारी अधिकारियों का अपमान है। इसके लिए जीतू पटवारी को माफी मांगनी चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। सरकार सभी अधिकारी कर्मचारियों के साथ खड़ी है। रस्सी जल गई, बट नहीं गया। कांग्रेस लगभग 20 साल से ज़्यादा समय से स्टेट से, सरकार से बाहर है।
बीच में कुछ समय मिला तब भी सरकार चला नहीं पाए, और अभी भी कांग्रेस के नेताओं ने जिस ढंग से अधिकारी कर्मचारियों के लिए जो भाषा नर्मदापुरम में बोली है, मैं मान के चलता हूं कि ये समूचे अधिकारी कर्मचारियों का अपमान है। इससे उनको माफ़ी मांगना चाहिए। हमारा आंदोलन करना, नेता प्रतिपक्ष सहित जिस ढंग से बात थोड़ी रखते हैं, मुझे लगता है कि उनको विचार करना चाहिए। अधिकारी कर्मचारी मध्य प्रदेश के, उनकी एक अलग साख है, वो अलग ढंग से काम करते हैं। ऐसे में राजनीति करने के लिए बहुत सारी जगह, बहुत सारी तरह से बात कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आगे इन सारी बातों के लिए वो क्षमा भी मांगेंगे, और अधिकारी कर्मचारी हमारी सरकार में बहुत इज्जत से काम करते हैं, निष्ठा से काम करते हैं, शिद्दत से काम करते हैं, और सरकार सभी वर्गों की बेहतरी के लिए सभी लोगों को साथ लेके चलना चाहती है। मेरी अपनी ओर से पुनः अपने सारे अधिकारी कर्मचारियों के साथ सरकार खड़ी है। उनकी निष्ठा, उनकी व्यवस्था पे कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है। वो बेखौफ होकर काम करे, जनता की बेहतरी के लिए काम करे। सरकार यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इसी प्रकार से ठोस काम करती रहेगी। ध्यान दीजिए तो प्रदेश में अधिकारी और कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग है। ये वर्ग कई विधानसभा सीटों पर जीत हार का फैसला तय करता है। यही वजह है कि इनसे जुड़े हर छोटे बड़े मुद्दे पर सियासत भी होती रहती है। लेकिन इस बार जीतू पटवारी ने अधिकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ा आरोप लगाया। इसी आरोप के बाद प्रदेश में सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। अब बीजेपी विपक्ष को घेरने में जुट गई है। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। तो चलो इसी के साथ ही बात सियासत की मैं फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।